अचानक से 4 साल की बच्ची बिस्तर पर बैठी हुई पीछे की तरफ गिर जाती है। वो अपनी माँ से पानी मांग रही थी। माँ भागकर जैसे ही पानी लाती है तो बेटी के मुंह से झाग आ रहे थे और बेटी के अंदर जान नहीं थी। वहां पर तभी तुरंत डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर जब वहां पर आते हैं तो यहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि इस लड़की के अंदर तो जान ही नहीं है, ये लड़की अब जीवित नहीं रही है। अब यहाँ पर मामला ये था कि लड़की को ना ही तो कोई बीमारी थी, ना वो लड़की बीमार थी दोस्तों, ना कोई परेशानी थी, फिर वो इस दुनिया से कैसे चली जाती है। लेकिन क्या कहते हैं, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, जो होना है वो तो होकर रहेगा। लेकिन इससे भी आगे बहुत कुछ होना बाकी था। पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है रोने पीटने में, क्योंकि ये लड़की बहुत खूबसूरत थी और बहुत प्यारी थी। माँ तो बावली सी हो जाती है अपनी बेटी के लिए और इस बेटी को जबरदस्ती माँ से लूटा जाता है। एक माँ के कलेजे की माँ ही जाने। और दोस्तों, इस लड़की को शमशान घाट ले जाया जाता है। लेकिन वहां पर जाकर ये लड़की कुछ ऐसा करती है जिससे पूरा गांव सदमे में आ जाता है। पूरा गांव सोच में पड़ जाता है। इस लड़की को छोड़कर भाग जाते हैं। शमशान घाट में ऐसा क्या घटा था, वो लड़की किसके सहारे रहेगी, किसने उसे दफनाया, क्या किया क्या नहीं किया। क्योंकि यहाँ पर जो सत्य सनातन धर्म है, इसमें भी बच्चों को, जो बच्चे करीबन 2 से 1 से 8 या 9 साल तक के बच्चे को, यानी 10 साल तक के बच्चे को दफनाने की प्रक्रिया है। दोस्तों, यहाँ पर ये 4 साल की बच्ची पूरे गांव को डरा जाती है। पूरे गांव को डराने के बाद गांव के लोग भाग जाते हैं। लेकिन उससे भी चौंका देने वाली बात ये करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैं मरी हुई बता रही हूँ, फिर ये बात कैसे कर रही थी। ये पूरी घटना जब आप लोगों के सामने रखूंगी ना, आप हैरान हो जाओगे। एक और सत्य आपके सामने होगा। अक्सर मैं घटनाएं लेकर आती हूँ, उसमें एक जवान व्यक्ति होता है, बुजुर्ग व्यक्ति होता है, बच्चे की। आज तक मैंने एक भी घटना आपको ऐसी नहीं बताई कि कोई लड़की मरकर जीवित हुई है या वो लड़की यमराज और यमदूतों के बारे में बताती है। आप सोचकर देखिए कि एक 4 साल की बच्ची यमराज को क्या जाने, यमदूत को क्या जाने, नरक और सुरक को क्या जाने। उसने देखा होगा तभी तो वो बता सकती है। क्योंकि साइंस यहाँ पर ये कहता है कि जिन लोगों को ऐसे सपने, वो इसे गहरी नींद कहते हैं, और ऐसे सपने आते हैं, उनके दिमाग में उनके धर्म के प्रति एक कथा होती है, वो कथा उनके दिमाग में चलती है। साइंस इस बात को कहता है। लेकिन अब 4 साल की बच्ची के दिमाग में कौन सी कथा थी, कौन सी कथा उसने सुनी थी। दोस्तों, क्या क्या वो बताती है ना, जो वो एक नया अध्याय बताती है ना, वो सब हैरान करने वाला था। अब वो कैसे बताएगी, क्या करती है, ये सब कुछ आपको इस घटना में और इस कहानी में जानने को मिलेगा। क्या आप इस कहानी को सुनने के लिए तैयार हैं? एक और नई ऐसी रोचक स्टोरी लेकर आई हूं, जो स्टोरी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इस घटना की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन एक आधी इंटरव्यू इस लड़की का है। क्योंकि आज ये लड़की बहुत बड़ी हो चुकी है, घर परिवार घर संसार की है। अब आप कहोगे फिर वही बात कि मरने के बाद घर संसार कैसे बसाया। इस लड़की के बच्चे भी होते हैं, घर संसार भी बसता है, तो कैसे ये जीवित होती है, क्या इसके साथ हुआ था, क्या सच में ही ये मरी थी या डॉक्टर से गलती हुई थी, और गलती हुई थी तो फिर एक डॉक्टर लापरवाही कैसे कर सकता है। और दोस्तों, डॉक्टर ने लापरवाही नहीं करी तो करीबन 8 घंटे तक की लड़की मृत कैसे रह पाती है। चलिए पूरे पहलू को खोलते हैं। यहाँ पर आपको हमारे साथ जिला मुरादाबाद चलना होगा, जहाँ पर एक कुमरा गोपालपुर बिलारी गांव पड़ता है। कुमरा गोपालपुर बिलारी गांव में संतोष नाम की एक बच्ची होती है। मैं इसको बच्ची ही, यानी ये करीबन 3 साल से इसकी उम्र के लिए हम चलते हैं। यहाँ पर जो संतोष होती है वो 3 साल की होती है। बिलारी गांव होता है। और दोस्तों, करीबन 1980 की बात मैं आपको बता रही हूँ, 80 या 81 के बीच की ये बात होती है। ये जो संतोष होती है, ये बहुत ही प्यारी बच्ची थी। गोल मोल, गोरी चिट्टी, सुंदर, बहुत ही, मानो जैसे कि कोई बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल बहुत प्यारे से, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, इसी तरह की संतोष होती है। संतोष की माँ है, वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, क्योंकि संतोष पहली संतान है। अब पहली संतान पर हर माँ का प्यार ज्यादा रहता है,
क्योंकि पहली संतान जब होती है तो माँ का एक नया अनुभव होता है कि मुझे पहली संतान हुई है। वो माँ उसका बहुत ख्याल रखती है। ये सभी मानेंगे जो मेरी बहनें हैं, क्योंकि सभी के बच्चे हैं, पहली संतान का बहुत ख्याल रखा जाता है। बाद में तो फिर पता चल जाता है कि बच्चों को कैसे पालना है, क्योंकि पहली बार तो हम सीखते हैं ना। तो संतोष पर बहुत प्यार लुटाया जाता है। संतोष जो मांगती है वही उसे दिया जाता है। जैसे वो रहती है ऐसे उसे रखा जाता है। और एक बेटी पर बहुत ही प्यार और स्नेह। संतोष का एक भाई होता है जगदीश। जगदीश संतोष से यानी बड़ा होता है। और संतोष को जो यानी ताऊ का लड़का था जगदीश, और संतोष अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी अब तक। दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छी जिंदगी बीत रही थी, बहुत हंसी खुशी एक परिवार होता है। अब एक दिन संतोष अपने पैर लटकाकर अपनी चारपाई पर बैठी हुई थी, बच्ची थी। पैरों को हिलाते हुए कहती है कि माँ मुझे पानी चाहिए। अब माँ कुछ काम में लगी हुई थी तो ये बच्ची रोने लगती है, माँ मुझे पानी चाहिए, मम्मी मुझे पानी दे दो ना। मतलब इस तरह की भाषा बोलती है। उस समय में ज्यादातर माँ ही कहा जाता था। मम्मी का दौर अब चला है और मॉम का दौर इससे आगे और भी चल रहा है। संतोष रोते हुए पानी मांगती है तो संतोष की जो दादी होती है वो कहती है कि वैसे तो तू इतना लाड छिड़कती है इस लड़की पर, ये कितनी देर से तुमसे पानी मांग रही है, तुम इसे पानी क्यों नहीं दे रही? तुम्हारा काम बाद में होगा, पहले बिटिया को पानी पिलाओ। दोस्तों यहाँ पर माँ भी इस बात पर गौर करती है और माँ मटके की तरफ चलती है। मटके की तरफ जैसे ही माँ जाती है और पानी का गिलास उठाती है और मटके के अंदर गिलास को डालकर पानी निकालती है, वैसे ही वो बेटी चारपाई पर पीछे की तरफ लुढ़क जाती है। थोड़ी देर ये बेटी हाथ पैरों को मारती है। वो माँ भागकर उसके पास जाती है, जल्दी सी पानी के छींटे उसके चेहरे पर मारती है, लेकिन उस लड़की के मुंह से झाग आ जाते हैं। संतोष की जो माँ होती है संतोष की, वो बहुत जोर जोर से चीखने लगती है, लाली के पापा जल्दी जाओ, जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाओ, मेरी बेटी को कुछ हुआ है। वो उसके झाग अपने हाथ से पोंछती है और अपने आंचल में बेटी को हिलाने ढुलाने लगती है, कमर को थपथपाती है, कई बार कोशिश करती है बेटी को होश में करने की, लेकिन वो बेटी, ऐसा शरीर उसका लटक चुका था जैसे इसके अंदर जान न हो, ये एक गुड़िया हो। अच्छी गोल मोल ऐसी गोरी चिट्टी थी। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर डॉक्टर साहब आते हैं। माँ को लग रहा था कि बेटी बेहोश है, शायद बेटी है, लेकिन डॉक्टर जैसे ही आकर संतोष को देखते हैं तो वो उसकी माँ को एक खबर देते हैं। बहुत बुरी खबर थी। वो कहते हैं कि ये लड़की जीवित नहीं रही है, ये तो अब इस दुनिया से जा चुकी है। माँ कहती है कि डॉक्टर साहब क्या तुम्हारा दिमाग फिर चुका है? नहीं मेरी बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो ये मुझसे पानी मांग रही थी, ऐसे कैसे जा सकती है मुझे छोड़कर? दोस्तों माँ बेटी का रिश्ता जो होता है ना, वो बहुत अनमोल होता है। ये माँ अपनी बेटी संतोष को गले लगाकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। कहती है कि लाली के पापा मेरी बेटी मुझे कहीं से भी लाकर दो, मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकती। लाली, गुड़िया, संतोष तुम्हें उठना होगा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरी बेटी आंखें खोलो। और वो अंदर जाकर उसे दूध पान कराने लगती है, क्योंकि अब तक भी 4 साल की उम्र में ये बच्ची दूध पिया करती थी अपनी माँ का। पूरे मतलब मोहल्ले में मायूसी छा जाती है कि भाई देखो कितनी प्यारी गुड़िया थी, इस दुनिया से चली गई। सब रोते हैं, पीटते हैं। संतोष की जो बुआएं होती हैं उन्हें बुलाया जाता है। दोस्तों इन सब के बीच में काफी देर हो जाती है। जल्दी से जल्दी इस लाली को या संतोष को उठाकर, यहाँ पर इन सब चीजों के बीच में जगदीश भी होता है, यानी ताऊ का लड़का, और यहाँ पर संतोष को शमशान घाट ले जाया जाता है। छोटी सी बच्ची थी, अब कौन अर्थी तैयार करे? गोद में ही उसे ले जाया जाता है एक सफेद कपड़े में। वहां पर उसके लिए गड्ढा खोदा जाता है, क्योंकि 4 साल की थी, चौथी साल में चल रही थी, तो 4 साल के बच्चे को तो दफनाना ही पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर उस गड्ढे को खोदा जाता है और वहां पर पिता कांपते हुए हाथों से और नम भरी आंखों से अपनी बेटी को आखिरी विदाई देकर गड्ढे में बेटी को रख देता है। रखने के बाद थोड़ी देर वहीं पर बैठा सा हो जाता है, उस बेटी को एकटक देखता रहता है। उधर माँ चीख चीख कर रो रही है, मेरे कलेजे को ले गए, मेरी जान को ले गए, मेरी जान बिना मैं कैसे जीवित रहूंगी? मेरा कलेजा कहाँ लेकर गए, कहाँ निकाल कर गए, मैं उसके बिना कैसे रहूंगी? चाची मैं उसके बिना कैसे रहूंगी? वो मेरी बहुत लाडली थी, वो तो मेरे बिना सोती भी नहीं है। आज वो अकेली कैसे सोएगी? आज उसको नींद कैसे आएगी? चाची मैं उसके बिना, वो मेरे बिना नहीं रहती, मैं उसके बिना नहीं रहती। दूसरी तरफ वो पिता बेटी को जब एकटक देख रहा था तभी बेटी का पैर हिलता है। अब पिता दोबारा अपनी आंखें मींडता है,
थोड़े से आंखों में आंसू थे, तो उन आंसुओं से एक धुंधलापन उसे जो नजर आ रहा था, तभी वो कहता है कि ताऊ जी, बिटिया जिंदी है। लोग कहते हैं कि शायद इसके सर पर या इसको थोड़ी बहुत, कहते हैं ना कि थोड़ा बहक गया है। अरे तुम बाहर निकलो, हम देखते हैं, बिटिया जिंदी नहीं है, जल्दी से माटी डालो, अरे ये इसे खींचो खींचो। वो कहता है ताऊ जी मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बेटी जीवित है। दोस्तों यहाँ पर गांव वाले जल्दी जल्दी उस लड़की के ऊपर मिट्टी डालने लगते हैं। अब आप सोचिए, जिंदी लड़की के ऊपर मिट्टी डाली जा रही थी क्योंकि वो हल चुकी थी। लेकिन जैसे ही वो माटी डालते हैं, पहले जो माटी डलती है तो वो लड़की बहुत जोर से चीखती है कि मुझे लग गई है, कौन है जो मुझे लगा रहा है। दोस्तों गांव वाले भयभीत हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और जल्दी से उस मिट्टी को उसके ऊपर से हटाया जाता है। और इसका पिता बहुत जोर से चिल्लाता है। इस लड़की का पिता जो संतोष होती है, कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मेरी बेटी जीवित है, मैंने पैर हिलते हुए देखा। गांव वाले जल्दी जल्दी इस संतोष को वहां से बाहर निकालते हैं। तो ये लड़की एकदम से स्वस्थ थी, कोई भी परेशानी इसको नहीं होती है। निकलते ही ये अपनी कमर पर हाथ रखती है, खड़ी हो जाती है, अपनी मिट्टी को झाड़ती है और कहती है तुम इतने सारे लोग मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो, क्या बात हुई है। तो वहां पर एक बेरिया खड़ी हुई थी, यानी जिसमें बेर लगते हैं, फल जो होते हैं। यहाँ पर खड़े होकर वो लोग अब बात को, बच्ची है डर जाएगी, भाई हम तुम्हें दफनाने के लिए आए हैं, तो ऐसा कहेंगे तो बच्ची डर नहीं जाएगी, 4 साल की बच्ची है। उसे कहा जाता है कि बेटी हम तुम्हें बेर खिलाने के लिए आए थे, कुछ नहीं हम तो यहाँ पर बेर तोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर सभी डॉक्टर के ऊपर लड़ने के लिए तैयार थे कि भाई डॉक्टर ने गलती की है, आज तो पता कितनी बड़ा पाप हमारे हाथों से होता है, एक कन्या जीवित जमीन में दफन हो जाती, कितनी बड़ी बात है। ये लड़की अपनी उंगली घुमाते हुए कहती है कि मैं सबको समझती हूँ, मुझे किस लिए यहाँ पर लाया गया है। अब यहाँ पर ये सब लोग इस बात को टालना चाहते हैं। वो कहते हैं कि गुड़िया तू इतनी देर तक चुप कैसे रही, तू बोली क्यों नहीं। वो कहती है कि मैं तो बहुत दूर गई थी, मैं तो एक बाबा से मिलकर आई हूँ, कई लोगों से मिलकर आई हूँ, वहां पर मैंने बहुत सारी चीजों को देखा है। अब ये लोग हैरान हो जाते हैं कि ये लड़की क्या कह रही है। इसके बाद ये लड़की कहती है कि मुझे पानी पीना है, बाबा मुझे घर लेकर चलो, अपने पिता से कहती है और अपने पिता के कंधे पर बैठ जाती है। अब सोचिए, गोद में लेकर आए थे, अब कंधे पर बिठाकर घर ले जा रहे हैं। माँ वहां पर विलाप कर रही है, हाय रे मेरी बेटी, कहाँ है मेरी बेटी। अब जैसे ही बेटी को माँ देखती है तो भागकर जाकर कंधे से बेटी को उतार कर सीने से लगा लेती है। मुझे तो पता था संतोष तू वापस जरूर आएगी, मेरी बेटी आ गई, चाची देखो अब ये मेरे पास ही सोएगी, अब इसको कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा था ना डॉक्टर से गलती हुई है। दोस्तों डॉक्टर को बुलाया जाता है। यहाँ पर सभी गांव वाले कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब तुम पर हम यकीन कैसे करें, तुमने तो बहुत गलत किया है, बताओ कन्या का कितना बड़ा पाप लगता हमें, हम इसे जिंदा ही जमीन में दफन कर रहे हैं। ये तो रो गई, वरना ये ना रोती तो कितना बड़ा पाप हो जाता। तो यहाँ पर डॉक्टर को जैसे ही ये मारने के लिए चढ़ते हैं तो एक आधी थप्पड़ डॉक्टर साहब में रख दिया जाता है। गांव का डॉक्टर था बेचारा। ये लड़की बहुत जोर से चीखती है कि रुक जाओ, इसकी कोई गलती नहीं है, इसे क्यों मार रहे हो आप लोग। इतनी समझदारी में मानो जैसे दूसरी आत्मा इसके अंदर प्रवेश कर गई हो या ऊपर से ये शिक्षा लेकर आई हो। अब संतोष कहती है कि इसे क्यों मार रहे हो, इसकी क्या गलती है। इसकी कोई गलती नहीं है, गलती किसी की भी नहीं है, मैं तो ऊपर होकर आई हूं, मैं सच में ही मरी थी, उन लोगों ने कहा है कि इसको क्यों मार दिया, इसको जल्दी नीचे भेजो, संतोष को जल्दी नीचे भेजो, इसको तो मिट्टी में दफन कर रहे हैं, फिर कौन निकालेगा, तो इसकी कोई गलती नहीं है। अब यहाँ पर जो मोहल्ले के लोग हैं वो कहते हैं कि बेटी और भी हमें बताओ, तुम क्या कह रही हो। संतोष की बातें सुनी जाती हैं, संतोष को पानी पिलाया जाता है, कुछ वैसा भी खिलाया जाता है क्योंकि बच्ची थी, बहकाना था उसको। वो कहती है कि मुझे 2 लोग लेकर जाते हैं, मैं यहाँ पर चारपाई पर बैठी हुई थी, 2 लोगों के साथ जाती हूँ, मैं उनकी तरफ देख रही थी, वहां पर जाकर मैं अपने आप को बड़ा महसूस करती हूँ। वहां पर मैं जाती हूँ तो वहां पर बहुत सारे मतलब करहा जो है, एक में तो सफेद पानी सा था, एक में तेल उबल रहा था, एक में वो कहती है कि लाल लाल पानी या खून था वो उबल रहा था। कहती है कि वो कहते हैं कि ये खून है, और ये कहती है कि बाबा 7 कढ़ा ऐसे थे जिनमें चीजें उबल रही थी। यानी ये रास्ते का पता नहीं देती है, यानी पूरे नर्क लोक का पता देती है, पूरे नर्क लोक के बारे में बताती है कि वहां पर किस प्रक्रिया के जरिए अपराध का यानी आपको सजा मिलेगी। सोचकर देखिए सजा।
ये बताती है कि बाबा उन कढ़ाओं में बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, मेरे जैसी महिलाओं को डाला जा रहा है और बारी बारी से एक से निकालकर दूसरे में डालते हैं, दूसरे से तीसरे में और तीसरे से चौथे में। मुझे उन सबको देखकर डर लग रहा है। मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे तो डर लग रहा है, ये सब कुछ क्या चल रहा है। वो कहते हैं कि अब तेरी भी बारी आएगी। बाबा मुझसे जब वो ऐसा कहते हैं तो मुझे डर लगने लगता है, मैं रोने लगती हूँ। मैं जब रोती रहती हूँ तो मैं एक बहुत बड़ा एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी तरफ मैं देख नहीं सकती थी। वहां पर एक किताब को देखने वाला दूसरा व्यक्ति था, बहुत बड़े बड़े लोग थे, वो तो बहुत बड़े बड़े इंसान थे। जब वो किताब को खोलते वो कहते कि अरे तुमने क्या विनाश किया है, यहाँ पर ये संतोष नहीं है, अरे इससे करीबन 5 घर दूर एक दूसरी संतोष है जिन्हें साइनाई भी कहा जाता है, अरे उसकी बारी थी, इसको क्यों लेकर आए हो। ये बच्ची है और वो जवान है, ये आत्मा तो विकसित हो रही थी यानी बड़ी हो रही थी, तुम इसे क्यों लेकर आए हो, इसकी बारी नहीं है। बाबा उसके बाद मुझे बड़े ही आराम से ऊपर से नीचे भेजा जाता है और उसके बाद मैं अपने आप को गड्ढे में देखती हूँ जहां आप लोग मेरे ऊपर मिट्टी डाल रहे थे। अब आप मुझे ये बताइए, आप लोग मेरे ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे थे, क्या था वहां पर। वो शमशान घाट को भी नहीं जानती थी क्या होता है शमशान घाट। अब गांव वाले कहते हैं कि इससे क्या छुपाएं जब ये पूरा नर्क लोग देख कर आई है, दादियों की तरह बात बना रही है। गांव वाले कहते हैं कि बेटी तुझे पता तो है, तू मर तो गई थी, वहां पर आखिरी क्रिया होती है। जब कहती है कि ये लड़की, अच्छा तुम लोगों ने मुझे मरा समझ लिया, मैं क्यों मरूं, मरे मेरे दुश्मन। इस तरह से सभी को हंसा देती है। लेकिन दोस्तों तभी यहाँ पर सब लोग जब इकट्ठा हो रहे थे, एक खबर कानों में पड़ती है कि जो ठाकुर यानी जो वो बिरादरी थी उसमें जो मैंने आपको बताया कई बिरादरियां होती हैं, तो यहाँ पर जो वो महिला होती है संतोष, जो बुजुर्ग महिला थी, वो इस दुनिया से चली जाती है, यानी वो इस दुनिया में नहीं रहती है। इससे करीबन 4 घंटे बाद ही ये महिला इस दुनिया से चली जाती है। ये खबर जब सभी को मालूम होती है, क्योंकि यहाँ पर ये संतोष जो 4 साल की थी, ये साफ कह देती है कि मैं नहीं जानी हूँ वहां पर तो वो ताई जाएगी जो अपने घर में बैठी हुई होती है। ये उससे मिलती है, देखती भी है, 4-5 घर दूर कितना होता है, बच्चा भागकर देख आता है। दोस्तों जो इस लड़की ने कहा था, एक तरीके की भविष्यवाणी जो इसने करी थी, वो भविष्यवाणी सत्य होती है। ये बुजुर्ग महिला इस दुनिया से चली जाती है। अब सब लोग अंदाजा लगाते हैं कि उस नर्क में तो उसे जाना पड़ेगा, क्या कर्म किया था, मतलब बहुत सारी बातें बनती हैं, आप लोगों को गांव में पता होता है। तो यहाँ पर इस संतोष को आज भी ये सारी बातें याद है। आज भी ये कहती है कि मुझे हुबहू याद है मेरी कैसे मृत्यु हुई थी, कैसे मैं जीवित हुई थी। दोस्तों यहाँ पर ये चीजें साबित करती हैं कि हम और आप कुछ भी नहीं है। किसी ने एक संगीत लिखा था कि पानी का बबूला है, मिल जाएगा पानी में। तो सच में ही हम एक बबूले की तरह हैं। वो भी नहीं है हम कि भाई बहुत समय रहेंगे, बिल्कुल थोड़ी देर का, क्षण भर का समय है हमारे पास। और इस समय को हम किस तरह से बिगाड़ रहे हैं, हमें पता है हम कैसे अपने समय को बिगाड़ रहे हैं। हम सब कुछ जानते हैं। जब एक इंसान को शमशान घाट ले जाया जाता है ना, तो इंसान को पता है कि यहीं पर आना है, कितना भी जग में घूम आना, लेकिन अंत रास्ता यही होगा। फिर भी हम वो माया, मेरा, ये मेरा है, वो मेरा है, इतना कमा लूं, इतना लूट लूं, ये तिजोरी भर जाए, किसी तरह से ये महल बन जाए, मेरा बिजनेस ऐसा हो जाए, मेरे बेटे ऐसे फले फूले, जबकि जाना वहीं पर है, साथ कुछ नहीं ले जाना, कुछ भी नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। अगर तुम एक कील भी अपने साथ ले जाओ तो मैं तुम्हें मान जाऊं। लेकर देखो, जाएगा क्या जाएगा, तुम्हारा नाम जाएगा, सत्कर्म जाएंगे, बुरे कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे, वो पोटली तुम्हारे साथ जाएगी। लेकर देखो। तो दोस्तों हमेशा हम इन बातों को करते हैं, ये बातें हमें बहुत कुछ सिखला कर जाती हैं। जो लोग कहते हैं ना कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये पूरी घटनाएं जितनी भी मैं लेकर आती हूँ ना, एक और मैं आपको बताऊं, पूरी 100% सत्य होती हैं। भारत बहुत बड़ा है। मैंने विदेशों की भी घटना अपने इस चैनल पर डाली हैं। विदेशों में भी ये घटनाएं घटित होती हैं, वहां पर भी यमराजों के दर्शन किए हैं लोगों ने। तो भैया हम और आप कौन हैं और क्या मायने रखते हैं, सोच लीजिए। कितना वक्त है हमारे पास और कितना भजन हमें करना है। तो आज से ही, अभी से ही, इसी पल से ही एक नाम जपिए, बोले राधे राधे। सभी को बोलना है, अपने जिससे आप प्रेम करते हो, जिस भगवान से, उसका नाम जप कीजिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। यहाँ पर सवाल वही उठता है कि 4 साल की बच्ची को क्या पता,
4 साल की बच्ची को यमराज के बारे में क्या पता? 4 साल की बच्ची को यमलोक के बारे में, नरक लोक के बारे में, यमराज के बारे में, इन सब चीजों के बारे में क्या पता? ये तो वही है ना कि खेल है, समझो तो समझ जाओ, वरना हम तो पीछे रह ही गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब परिवार की बारी है। जो परिवार मेरा साथ देता है, जो परिवार हर बार कमेंट करके या अपने लफ्जों से मेरा मनोबल बढ़ाता है, मेरा साथ निभाता है, आप सभी को ढेर सारी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। हमारे लाला आज आने वाले हैं, तो धूमधाम से उत्सव मनाइए, खुशियां मनाइए, उनका स्वागत कीजिए, अपने घर में उन्हें प्रवेश दीजिए। सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मेरे परिवार को भगवान हमेशा खुश और सुखी बनाए रखे। मेरा जितना भी परिवार है, यूट्यूब परिवार, उसे सुख समृद्धि उनके घर में आए, कोई रोग कष्ट उनके पास ना आए, बस यही प्रार्थना करती हूँ अपने भगवान से। दोस्तों, यहाँ पर पहला नाम है वंदना चंदेल, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन, कैसी हो आप? गीता उपाध्याय, बहुत प्यारी बहन है। मनोज शर्मा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर नीलेश विश्वकर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। मधुपमन माँ, बहुत प्यारी माँ है। गुलजारी लाल, बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर राजस्थान से श्रीति शर्मा, रिति शर्मा है शायद, श्रीति शर्मा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रेणु शर्मा बहन, कैसी हो आप? चंदन कुमार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सिंह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। राजपूत, बहुत बहुत धन्यवाद राजपूत भाई, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। प्रमोद कुमार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा अरोरा, मेरी बहुत प्यारी बहन, जो कि मुझे बहुत सारा प्रेम करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बिटी का बॉस, बहुत प्यारी बहन है। श्रद्धा शर्मा, बहुत ही लाडो बहन है हमारी। यहाँ पर गीता उपाध्याय, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रामायण कुशवाहा भाई, बहुत अच्छे भाई हैं। सुनील सैनी, बहुत बहुत धन्यवाद। चित्तौड़गढ़ से सौभाग्यवती भवा, आपकी आईडी का नाम है। डॉक्टर सुरेश सोनी, मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, हमेशा मेरा साथ देते हैं। मिष्टी सोनी मेरी भतीजी है। हिमांशु सोनी मेरे भतीजे हैं। जयश्री, यहाँ पर इनका आईडी का नाम यही है, ये मेरी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। रीता देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा राम भाई, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। मंजू चौधरी, बहुत प्यारी बहन है। यशवंती माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला दलाल माँ, कैसी हो आप? बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर सीता मौर्य, मेरी बहुत प्यारी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। मधु उपमन माँ, वो भी बहुत प्यार भरे कमेंट करती हैं। ऐश्वर्या माँ, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर ललिता माँ, वो हरियाणा से मुझे देखती हैं। यहाँ पर बबीता बहन, वो मुझे दिल्ली से देखती हैं। और ललिता माँ, कैसे हो आप? आपकी तबीयत ठीक है? हैप्पी जन्माष्टमी। यहाँ पर सीता शर्मा, हमारी बहुत प्यारी बहन है, उनकी तबीयत हमेशा खराब रहती है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ठीक हो जाए। यहाँ पर बहुत सारा परिवार है, जो परिवार महेंद्र दीक्षित भाई हैं। राजा राम भाई, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। यहाँ पर के भी ज्यादा राजकोट, बहुत अच्छे भाई हैं, क्या मुझे चाइल्ड कहकर बुलाते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। मदन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मीनाक्षी चन्ना, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव कुमार, बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। बहुत प्यारा परिवार है, हमेशा अपना प्यार मुझ पर लुटाता रहता है, और इसी प्यार की वजह से आपकी ये बहन इतनी आगे चल रही है। आप सभी लोगों के साथ की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, आप सभी की वजह से। सभी से ढेर सारा प्यार भरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, इस घटना से यही सीख मिलती है कि हम कितने भी चतुर हैं, कितने भी चालाक हैं, लेकिन हम किसी चीज को अपने साथ नहीं ले जा सकते। और जो बातें किताबों में लिखी हुई हैं, आप उन्हें ग्रंथ भी मत मानिए, वेद भी मत मानिए, लेकिन जो बातें किताबों में लिखी हुई हैं, वो बातें 100% सत्य हैं। कैसे सत्य हैं? 4 साल की बच्ची इतना बोध नहीं रख सकती, किसी भी तरह से नहीं रख सकती। जिस तरह से उसने उस कहानी को या उस घटना को पेश किया था, इस तरह से 4 साल का बच्चा बिना देखे कोई चीज बता ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ये बात तो 100% सत्य है, और मैं फिर कह रही हूँ, ये सारी घटनाएं सत्य होती हैं। संभल जाओ, जिंदगी संभल जाएगी। हम संभले तो हमारा जीवन संभलेगा, और हमारा जीवन संभलेगा तो आने वाला कल संभलेगा। आने वाला कल संभलेगा तो वो जो और भी कल आएगा, वो हमारा मुक्ति का कल होगा। बहुत पड़ाव हमें पार करने होते हैं, यही नहीं है कि इसी जन्म में भजन करके पार हो गए, बहुत समय लगता है। ईमानदारी से करिए, जिंदगी को बेहतर बनाइए, किसी के साथ बुरा मत कीजिए, हमेशा अच्छा कीजिए, फिर देखना जिंदगी की बहार, जिंदगी की रौनक, आपका 2 रुपए में भी मन लगेगा। और जब आपके अंदर बेईमानी होगी ना, तो करोड़ों पैसे से भी आपका दिल नहीं रुकेगा, आपके दिल को वो शांति और वो सुकून नहीं मिलेगा।
आप उल्टे सीधे काम करोगे तो करोड़ रुपए पाकर भी उन्हें छुपाने की चिंता जो आपको लगी रहेगी वो शांति से जीने नहीं देगी। ईमानदारी से कमाओगे तो 2 रुपए में भी गुजारा बहुत अच्छा होगा। कैसी लगी स्टोरी, राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगी एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।